धनतेरस 13 दिए जलाए, तरक्की में 13 गुना धन पाएं, धन धान्य में 13 गुना लाभ पाएं, वैभव ऐश्वर्य में 13 गुना लाभ पाएं। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व है 13 गुना लाभ का। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाए जाने वाले धनतेरस का महत्व कितना है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इस दिन 13 दिए जलाने से व्यक्ति के धन धान्य में 13 गुना वृद्धि होती है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि इसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन धन्वंतरी देव के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताएं कहती हैं, समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसी तरह धनतेरस से जुड़ी एक और मान्यता कहती है, देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना, लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इसकी वजह से कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन अवतार में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अब तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों कहा जाता है कि धनतेरस पर 13 गुना लाभ होता है। इस धनतेरस आप भी 13 दीपक जलाएं और अपने जीवन में धन धान्य से लेकर तरक्की में 13 गुना लाभ पाइए। लेकिन ये 13 दीपक जलाकर कहां रखें, आइए आपको बताते हैं। पहला दीपक, धनतेरस की शाम जब घर के सभी सदस्य लौटकर घर वापस आ जाएं, तो घर के बाहर कचरे के पास दक्षिण की ओर मुंह करके पहला दिया जलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्य अप्रत्याशित मौत के खतरे से दूर रहते हैं। दूसरा दीपक घी का जलाकर पूजा घर में रखना चाहिए। इस दीपक में थोड़ा सा केसर डालने से माना जाता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तीसरा दीपक, अपने परिवार को नजर दोष से बचाने और घर में प्यार और सौभाग्य को बढ़ाने के लिए तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। चौथा दीपक, धनतेरस के दिन चौथा दीपक घर की तुलसी के पौधे के पास रखें। ऐसा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। पांचवा दीपक घर की छत पर रखना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं। ये घर की सुरक्षा का प्रतीक है। छठा दीपक, धनतेरस का छठा दीपक सरसों के तेल का जलाना चाहिए, जिस पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से सेहत और पैसों से जुड़ी दिक्कतें खत्म होती हैं। सातवां दीपक, धनतेरस के दिन सातवां दीपक अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर जलाना चाहिए। आठवां दीपक, आठवां दिया कूड़े के पास जलाना चाहिए।
9वां दीपक, घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए 9वां दिया अपने वॉशरूम के बाहर रखें। 10वां दीपक, धनतेरस के दिन 10वें दिए को खिड़की पर सजाएं। 11वां दीपक, घर पर उत्सव का माहौल और जश्न बने रहने के लिए 11वां दिया घर की छत पर रखें। 12वां दीपक, धनतेरस की रात बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 13वां दीपक, 13वें दिए को अपने घर के चौराहे पर जलाएं। भाइयों और बहनों, किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। इसलिए आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं।